आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो किस्त है वो दे दी है, लेकिन उसके साथ जहां उसकी रिपोर्ट में कदर इत्मीनान का भी इजहार किया गया, लेकिन एक बार फिर डू मोर का तकाजा जो है वो हमसे किया जा रहा है। और यकीनन जो है वो आईएमएफ चाहता है कि जनाब आप अपना हाउस जो है वो ऑर्डर में करें, आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, आप अपना टैक्स टू जीडीपी बढ़ाइए। आईएमएफ वो ही सारी चीज़ें कह रहा है जो हमें करने चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे, इस पर मैं बात करूंगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मालियाती उमूर हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आईएमएफ का तकाजा, और वो तकाजा है कि हम अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करें, ट्रांसपेरेंट करें, डॉक्यूमेंट करें। हम क्यों नहीं कर पा रहे सर? इमरान साहब, एक तो बात यह कि पाकिस्तान में जो इस वक्त आपको मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, यानी कि जिसका मतलब है कि अफरात ज़र कम हो गई है, बैरूनी खसारा संभल गया है, अंदरूनी खसारा संभल गया है, ये सब आईएमएफ की एंगेजमेंट के बाद ही हुआ है। वरना जब एंगेजमेंट नहीं थी तो 3-4 अरब डॉलर के जखायर थे जो आज 15 अरब डॉलर के हैं। तो एक तो बात ये याद रखने की है, पर दिस हैज कम एट अ वेरी हाई प्राइस। यू हैव taxed people, you have put energy prices on people, you have जैसे कहेंगे slowed the economy by a high interest rate earlier. So this is what the economy is. अब इसके फंडामेंटल्स ठीक करने का फंड भी थोड़ा समझ गया है कि जैसे उन्होंने कहा कि जी एफबीआर की एक MTRS ये हम दुनिया में बनाते हैं when we work in the world, वो क्या होती है, एक मीडियम टर्म रिफॉर्म स्ट्रैटेजी। ये MTRS तो हम बहुत अरसे से एफबीआर को कह रहे हैं। What I'm trying to say is कि हर बात जो मैं आपको कहूंगा वो वही होगी कि यार ये काम तो हमें खुद ही कर लेना चाहिए था, कि एक सीक्वेंस रोड मैप होता, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल रिफॉर्म सामने आ जाते, इसी तरह गवर्नेंस अरेंजमेंट्स। इसी तरह फिर वो कह रहे हैं कि आप जिसे कहते हैं ना एक रोड मैप बनाएं कि आपकी प्रायोरिटी एरियाज हैं क्या एफपीआर के। वो तो वो कह रहे हैं कि आप एंड दिसंबर 2025 तक ही बना दें कि आखिर ये हैं क्या आपके रोड मैप, जिससे आपने माइलस्टोन्स क्या हैं, केपीआईज क्या तय किए हैं। आगे चलिए गवर्नेंस में वो कह रहे हैं लेकिन सर 65% आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, जो टैक्स कलेक्शन हो, उस मॉडल में क्या एक रोड मैप एफबीआर देगा? उनके पास है क्या इस वक्त देने के लिए सर? सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। काम तो आपने खुद करना है, घर भी आपने खुद ठीक करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से भी आपने खुद निकलना है, हाई कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से भी निकलना है, रियल एस्टेट, एग्री, प्रॉपर्टी, सेल्स टैक्स का जो जैसे कहेंगे कंप्लायंस इश्यूज हैं, जो 1 से 5% के कंप्लायंस इश्यूज हैं, जो हाई इनकम अर्नर्स हैं, काम तो ये सारे आपने खुद करने हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आईएमएफ कह रहे हैं कोई वो ऐसी बात तो नहीं है जो हमारे लिए कोई ऐसी मेडिसिन है जो आप जैसा समझदार तजियाकार एंकर वो भी समझता है, हम जैसे इकोनॉमिस्ट भी समझते हैं कि यही काम है। अब आपको करने के लिए अगर बाहर से किसी को कहना पड़ रहा है तो दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर आप क्यों नहीं लिख पाते, ये आपने पहले सवाल किया, ऑनेस्टली क्यों नहीं लिख पाते? आप ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं लाना चाहते जो ये काम करे, इसीलिए आप कंसिस्टेंटली डिपेंडेंट हैं बाहर के इदारों पर कि वो आकर आपका एक डायग्नोस्टिक करें और फिर आपको वो कहें कि भाई आप प्लान अपना मुरतब करें जो आपकी करप्शन है उसको मिटिगेट करें इन द डिपार्टमेंट्स जो उन्होंने उस रिपोर्ट में मुरतब किए हैं। क्या ये रिपोर्ट हम खुद नहीं लिख सकते? वी हैव टू पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू गेट दिस रिपोर्ट डन। एसेट डिक्लेरेशन करना उन लोगों की जो जिसे कहते हैं ना हाई लेवल फेडरल सिविल सर्वेंट्स हो, अब ये काम हमें शायद खुद कर लेना चाहिए था। फिर आगे चलें, रेमिटेंस की एक कॉस्ट है, बहुत हाई कॉस्ट है, मेरा ख्याल है 1.5-2 अरब डॉलर है ये जो हम रेमिटेंस मंगाएंगे 42 अरब डॉलर की। सो कह रहे हैं कि उसकी स्टडी कर लें। लोकल बॉन्ड मार्केट, अब बॉन्ड मार्केट नहीं डेवलप होगी तो लोकल जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो कैसे पैसे उठाएगा लॉन्ग टर्म 10-15-20 ईयर जेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, तो वो आप डेवलप कर लें। What I'm trying to say is कि अगर आप इन सब चीजों को समझेंगे और वो फिर कह रहे हैं हेस्को और सेप्को का प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का प्लान बना लें, यार बात ये है कि हेस्को और सेप्को ही क्यों, ये सारे जो हैं अगर 500 से लेके 700 अरब का नुकसान कर रहे हैं तो किसने हमें कहा है कि इनको हम सरकारी तहवील में चलाते चले जाएं, रेगुलेशन ना ठीक करें? यही वो काम है जो मुल्क को खुद करने हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। लेकिन सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बात ये कि हमने खुद करनी है और जाहिर है कि हमारी जो हुकूमतें उन्होंने करने, जो हम हमेशा ये देखते हैं कि हार्ड कोर जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उन पे पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज होता है पॉलिटिकली। आपका होलसेल रिटेल सेक्टर जो है वो इस वक्त टैक्स नेट के अंदर नहीं है, आप टैक्स रजिस्ट्रेशन स्कीम बुरी तरीके से नाकाम हुई, तो ये हमारी सियासी जमातें शायद
शायद ये इनका पॉलिटिकल कैपिटल होती है, इस वजह से हम कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं हमारे यहाँ ये सारी चीजें, हम इससे कैसे निकलेंगे? सो दैट्स पार्टली ट्रू, राइट। एक तो ये है कि एक पॉलिटिकल जिसे कहेंगे ओवरहैंग है जो ये हमें शुगर को फॉर एग्जांपल नहीं करने दे रहा। आप ये भी कह सकते हैं ये एक बेंचमार्क बना दिया उन्होंने इमरान साहब, आप हैरान हो जाएंगे कि शुगर मार्केट लिबरलाइजेशन करें। अब हमें किसी ने आके ये कहा, इसी तरह रिटेल और होलसेल का उन्होंने 50 अरब रखा था कि आपने जमा करना है, आपने बिल्कुल सही शनाख्त की। ये भी उन्होंने आके रखा कि पीओएस मशीन्स लगाएं। अब ये हम ज्यादा भरोसा कर जाते हैं कि ये पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं मिल रही इसलिए नहीं कर रहे। दैट्स वन पार्ट। आई थिंक टेक्निकल लेजिटिमेसी भी मिसिंग है। इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कॉम्पिटेंस लेवल या थिंकिंग लेवल या ब्रेन लेवल to do all this is not there, and because हम एक generalist set of bureaucracy से एक specialist set of sectors चलाने की इकोनॉमी, एनर्जी, एफपीआई ये सब कोशिश कर रहे हैं, तो हमें बार बार मुश्किल महसूस होती है टू क्रॉस द स्पीड बम्प्स टू बी एबल टू डू दिस, बिकॉज हम ऐसी चीज प्रेजेंट ही नहीं करते। मसलन एक आप देखें कि हमने एसओईज को आज तक इसी तरह रखा है। अब वो कह रहे हैं कि एसओईज की जो ये एक हमने बनाया था, मैं गवर्नमेंट में था तो मैंने ही बनाया था एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स, और फिर हमने उसको एक ऑर्डिनेंस करके लॉ बना दिया, फिर वो लॉ में तब्दील हो गया। वो कह रहे हैं कि मैनुअल्स और गाइडलाइंस जो है उसको एसओई एक्ट और पॉलिसी के मुताबिक कर लें। अब यार ये डू वी नीड द आईएमएफ टू टेल अस? ये भी जो चेंजेस है ना इमरान साहब, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विल नॉट गेट यू ओवर द हर्डल। आपको जिस डीप सर्जरी की, जिस डीप ग्रोथ स्ट्रैटेजी की जरूरत है, अगर वो नहीं बनाएंगे ना, ये तो बड़े ऑन दी लेकिन सर उसी सर्जरी में लेकर जो हम एसआईएफसी के हवाले से जो स्पेशल इंसेंटिव जो आप करने जा रहे थे और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वहां पर भी कुछ चीजों के ऊपर बड़े तहफुजात हैं, वहां पे कुछ बार किया गया है। हम तो एक चीज को आगे लेकर जाना चाह रहे थे और बड़ा स्मूथली और रैपिडली हम चाह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट सिनेरियो हो, लेकिन आईएमएफ उसके ऊपर भी तहफुजात हैं उसके। जी, उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने बरात दी हैं, जो कंसेशंस दी हैं, जो चीजें ऑफर की हैं, उसको क्लियरली डिफाइन करें ताकि पता चले, एक साल का मैनुअल प्रोड्यूस करें। ये सब एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ने की बात है। सो अगर उन्होंने कोई ऐसी चीजें क्रिएट की हैं तो वो बता देंगे कि हमने ये किया है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि ये अब हमें गुफ्तगू ये करनी है कि एक साल 8-9 महीने बाद ये आईएमएफ का जो एंगेजमेंट है ये खत्म हो जाएगी, आखिर फिर मुल्क कैसे चलेगा, आखिर फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी? सो वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग अ ग्रोथ स्टोरी, वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग अ डेवलपमेंटल मॉडल which पाकिस्तान की 4 provinces and the federal government have to have a clear buy-in, and then create that team which can actually deliver this, then make those reform guidelines. I think that is where we stand right now. ठीक है, और वही जो है एक वे फॉरवर्ड होगा जिसमें आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान अब स्टेबिलिटी के मोड से निकलकर ग्रोथ की तरफ जाए, और ये सारे इकदाम जो हैं उसने तजवीज़ किए हैं।